संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है कि दया से मेहर से इसको सर कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। है कोई विरला, चैलेंज है, चैलेंज है कोई, कहते हैं ना, है कोई इस गांव में जो आत्मदर्शी हो, परमात्मदर्शी हो। इतना बड़ा कठिन कार्य होगा साहिब। है कोई ऐसा जो इस विधि ध्यान लगावे? बहुत मुश्किल है। फिर ऐसे ही लगेगा जब पार होना है सुरती ने, यही विधि है, इसी विधि से पार हो सकती है, अन्य कोई तरीका है ही नहीं। बहुत जबरदस्त तुलनात्मक दृष्टांत दिए साहिब ने समझाने के लिए। मन को लावे गुरु को पावे, निज मन है या आत्मा सुरत। गुरु है नूरी गुरु, सूक्ष्म गुरु, विदेही गुरु। विदेही गुरु पे जाएगी सुरती। जिस विदेही गुरु ने हमें पार करना है उस पे ध्यान लगाएगी। ऐसे कैसे? जैसे नटवा चढ़े बांस पर। नटवा होता है, बाजीगर होता है, खेल दिखाता है, करतब दिखाता है बड़े बड़े। कई बार तो रस्सी खींच देते हैं दो खंभों के बीच में, कई बार बांस रखते हैं लंबा, और वह उस बांस पे
चढ़ते समय सिर पे कई बार तो मटके रख लेता है, हाथ में बैलेंस के लिए, संतुलन करने के लिए हाथ में बांस रखता है, क्योंकि बैलेंस के बिना चलेगा कैसे। साहिब कह रहे हैं अपना बोझ धरे सिर ऊपर, बोझा धर लिया ऊपर, 3 मटके रख लिए। कई बार बच्चा ही बैठा देते हैं, कई बार और कुछ भी रख देते हैं वो, और हाथ में, दोनों हाथों में बांस होता है उसके, और बांस पकड़े होता है। कैसे कह रहे साहिब, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरती बांस पर लावे, ध्यान, सारी कंसंट्रेशन, सारा ध्यान बांस पे गया, संतुलित है और जा रहा है वो। थोड़ा सा ध्यान भंग गया नीचे, चोट लगेगी, मर भी सकता है, क्योंकि ऊंचे चढ़ता है वो, काफी ऊंचाई पे चढ़ के कर्तव्य दिखाता है वो। कह रहे साहिब जैसे भुजंग चरे बनी में, भुजंग कहते सर्प को, मणि वाला सर्प होता है, मणि वाला, ओस चाटन वो जावे। सुबह सुबह 3-4 बजे ओस पड़ती है और मणिधारी सर्प जाता है, मणि को मुख में से निकाल के वहाँ रखता है और ओस चाटता है साथ में। मणि बहुत महंगा पदार्थ है और मणि इतनी प्रिय है सर्प को, बहुत ज्यादा प्रिय है। कभी चाटे कभी मणि तन निरखे, मणि तन मैंने मणि का शरीर, यानी मणि को देख रहा है, कभी ओस चाट रहा है और कभी मणि को देख रहा है। जगत का काम भी सुरती कर रही है और ध्यान भी कर रही है। ये विधि है, जो कोई इस विधि ध्यान लगावे। तुलना बता रहे हैं, कभी चाटे कभी मणि तन निरखे, मणि को देख रहा है, साथ में ओस चाट रहा है, दोनों काम कर रहा है। मणि तजी प्राण गवावे, और मणि को कोई उठा ले प्राण त्याग देगा भाई। कितना प्यार करता हुआ उस मणि से वो। मणि तजी प्राण गवावे, जैसे कामिनी भरे कूप जल, पनिहारी पानी भरने वाली कुएं पे जाती है। आजकल तो नल के समर्सिबल घर घर, ट्यूबवेल कनेक्शन, पानी के कनेक्शन घर घर में हैं। पहले की बात है जब ट्यूबवेल नहीं थे, समर्सिबल ने पंप सेट थे ही नहीं, कुएं होते थे गांव में 1-2-4, उस पे पानी भर के बाल्टियों से और रस्सी से भर के, मटके कच्चे मिट्टी के होते थे या तांबे के पीतल की होती थी बर्तन, उनको सिर पे रख के लेके आती थी। उनको बोलते थे पनिहारी, पानी लाने वाले का नाम है पनिहारी। 4-4, 6-6, 10-10 बहनें हो जाती हैं कई बार, बहुत पहले होती थी, अब तो बात ही खत्म होगी वो। तो वो एक मटका नहीं, कई बार 2-2 रख लेती थी सिर पे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, कूप मन कुआं, भरे मैंने भरना, जल मैंने जल, कुएं में से मटका भर के कर छोड़े बतलावे, हाथ छोड़ के चलती, कर मैंने हाथ, हाथ छोड़ के बतलाती जाती हैं। अपना रंग सखियन संग राचे, सखियों के साथ रंग भरी बातें करती चलती है वो। संसारिक बातें, घर क्यार की बातें, बहुत बातें करती जा रही हैं वो। सुरती कुंभ
पर लावे। ध्यान तो घड़े पे लगा दिया, ध्यान की शक्ति ने पकड़ रखा घड़ा। सारी कंसंट्रेशन गई मटके पे। थोड़ा सा ही मटका टेढ़ा होता है तो वो तुरंत सिर को ऐसे से ऐसे कर लेती है। तीन काम कर रही है वो एक साथ, पनिहारी। एक तो पैदल जा रही है घर की तरफ, दूसरा मटका पानी का पानी लेके जा रही है, तीसरा कार्य हाथ छोड़ के बतला भी तो रही है, बातचीत करती जा रही है। सुरती कुंभ पर लावे, जैसे सती चढ़ी सर ऊपर। 21 वाला सर है, सर में होता है चिता। पति गुजर जाता था, पहले होता था पति, वो सती प्रथा थी। तो जिंदा पत्नी को पति के साथ चिता में कूद के और अपना अंत करना होता था। उसको बोलते थे सती प्रथा। जिंदा जलती लकड़ियों बैठना बहुत कठिन कार्य है। उंगली के लग जाना, थोड़ी सी अग्नि उंगली के चिल्ली मारा आदमी। कितना सारा गांव इकट्ठा होता था वहां पे। सजा के श्रृंगार करके जाती थी वो। तमाशा बनता था एक प्रकार का बहुत जबरदस्त। वीर रस के गीत गाए जाते थे, उसको खूब बहादुरी के संगीत और गीत गाए जाते थे। वैसे तैयार नहीं हो सकता इंसान कभी। जैसे सती चढ़ी सर ऊपर, अपनी काया जरावे। अपने शरीर को जलाने के लिए तैयार हो जाती है वो। माते पिता कुटुंब सब त्यागे, सबसे मोह भंग। माता पिता बच्चे सब भाइयों से सबसे। सुरती पिया ठहरावे, सारी कंसंट्रेशन पति पे गई उसकी। कितना कठिन कार्य उस सती ने कर दिया। पर भक्ति में इतना कठिन कार्य तो करना भी नहीं कि अंत हो गया उसका। तो तुलना करके बता रहे हैं साहिब। धूप दीप चंदन अर्गजा। क्या है धूप दीप? तुलनात्मक बातें हैं। दीपक है, धूप सुगंध है, भक्ति सुर शब्द योग में एक शक्ति है। ज्ञान की आरती लावे, ये आ गया सुर शब्द योग। सूरत शब्द योग ही है सारी की सारी श्री वाणी में। सुरती लावे, सुरती लावे, सुरती लावे। किस पे लावे? शब्द पे लावे। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कबीर साहिब कहते हैं जिसको शब्द भेद पता नहीं है वह ध्यान कहाँ लगावेगा? वो तो लगा ही नहीं सकता ध्यान। ध्यान शब्द में लगेगा सुरती का, उसको बोलते हैं सूरत शब्द योग। शब्द बिना सुरती आंधरी, अंधी है। कहो कहाँ को जाए, कहाँ को जाएगी? जब हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा फिर हम कहाँ जाएंगे? रास्ता दिखे, दिखता रहे तो चलते रहेंगे हम।
कहो कहाँ को जाए। शब्द बिना सुरती आंधी कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, फिर वापिस आ गई। यानी शब्द भेद नहीं मिला जिसको, वो ध्यान कहाँ लगावेगा। और जो ध्यान लगावेगा सुर शब्द योग का, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं आवे। फैसला दे दिया है। वार्ता चल रही है, कैसे ध्यान लगाएं। पहले अपना कार्य करें भक्ति का, पहले अपना। फिर करें संसार का। दृष्टांत आया था, जैसे बच्चा पढ़ने वाला पढ़ाई करता है, लिखता है और याद करता है। सायंकाल 6 बजे बिजली है, बल्ब जल रहा है, वह सोचता है 9 बजे के बाद पढ़ूंगा, अभी खेल लूं। 6 से 9 खेलता रहा, रात के 9 बजे बिजली भाग गई, गुल। अब पढ़ाई नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता, अगले दिन पेपर है। क्या था खेलना। संसारे कर्म कर डाले हमने, संसारी कर्म करके आ जाएंगे वापिस से, फिर भक्ति कर लेंगे। फिर क्या है, फिर तो आना नहीं कुछ। हजारों प्रकार के विचार हमारे भीतर रहते हर समय। दुख और सुख, फूल देखे, फूलों के बाग में गए, खुशी मिली, सुगंध आई, खुश हो गए हम। कोई माँ अपने बच्चे को पीट रही है, बच्चा चिल्ली मार रहा है, फिर भी मारे जा रही है, हम खुशी खुशी निकले थे घर से। उस प्रक्रिया को देख के, अरे क्यों पीटती हो, ये मर जाएगा, मारूंगी इसको। विचलित हो गए हम, ना वह औरत मारी, ना बच्चा मारा, उद्गिन हो गए। सीधा प्रभाव आता हमारे ऊपर, सीधा प्रभाव। सुना कैसे, 4 कमरे, मकान में रसोई एक, छौंक लगाते मिर्ची का, सारे घर में गई, सिक्कम छीक हो रहा सारा परिवार। रसोई से तो 30 फुट दूर था कमरा तो एक। ये क्या है, प्रभाव। ये प्रभाव है। हम बस में जा रहे हैं, हम बड़े खुश हैं, प्रसन्नचित्त हैं। एक व्यक्ति की करतूत बड़ी गलत है, कभी रोवे, कभी हंसे, कभी कुछ, कभी क्रियाकलाप गंदे कर रहा है, उसको देख के सीट बदल लेते, सीट बदल देते हम, पीछे जा बैठ जा। क्या है ये, एक्शन के रिएक्शन है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ते सीधे सीधे। तो भक्ति का कार्य सबसे पहले करें। करना क्या है भक्ति में, कोई न कोई सभा गुरु होता है। सुर शब्द योग का जो वेद है वह ध्यान पर है। हमारी सार वस्तु ध्यान है। सुनना है, ध्यान में आंख भी है और कान भी है। अभी सिद्ध कर लेंगे, सुन लो ध्यान से। कोई आदमी जा रहा है गली से और उसका ध्यान है आगे, अभी जाके देखता हूं, अभी करूंगा, अभी पूछूंगा, वो गया निकल गया, सोचता जा रहा है। एक साथ से आदमी निकल गया, बिल्कुल साथ से गुजरा है। 50 कदम आगे जाके किसी ने पूछा, भाई साहब वो फला आदमी देखा आपने? कहता ना। तेरे साथ से गुजरा? एक आदमी तो गुजरा था, आदमी गुजरा था, कौन था मेरे ध्यान नहीं है। आंख गई,
अब कान लेना है। सत्संग में बैठे हैं हम और हमारा ध्यान 1 मिनट के लिए घर चला गया, अलमारी की चाबी बीच में छोड़ आए तिजोरी की। ओहो, तिजोरी में अलमारी की चाबी तिजोरी के अंदर पड़ी है, कोई भी खोल के देख सकता है, क्या हाल होगा। इतनी देर में वक्ता बोल गया 4-5 शब्द। उसे पूछता पड़ोसी से, क्या बोल गए, आप कहाँ थे? कहता मेरा ध्यान घर चला गया था। कान भी घर जा लिया। जब सुनाई नहीं तो कान यहां नहीं रहा, सुरती में कान था, घर जा लिया। वहां तो आंख थी, साइड से गुजर गया आदमी, देखा ही नहीं कौन था। आंख है सुरती में, वहां आंख गायब थी, वहां कान गायब है। इसका अर्थ क्या है? सब कुछ है सुरती में, सुरती में सब कुछ है। जब सब कुछ है फिर इसी का ज्ञान है, इसी का भेद संत मत वाले वेदी गुरु देते हैं। याद करने के तरीके कई हैं जो गुरु भेदी बताते हैं। भाई हर समय तुम पलाथी मार के बैठ के 8-8 घंटे नहीं कर सकते, घर के कार्य नहीं बन पाएंगे। बताता है वो, हर बात बताता है वो कि 2.5-3 घंटे पहले कर ले, सबसे पहले प्रथम काम हो गया। फिर 8 घंटे जा रहा तो जब जा रहा है तो उस काम को देख, काम कैसा है वो, उस काम पे जबान का सिमरण कर सकता है तो करता चल, ध्यान देना। दूसरा काम क्या है कि 1 मिनट में चीज आगे जा रही है, 1 मिनट में तेरा ध्यान 20 बार उधर हो लेगा, उधर इधर, उधर इधर, उधर इधर, ये बनेगा वो। कभी चाटे कभी मणितन निरखे, गाय का बच्चा बंधा हुआ सामने, गाय घास चर रही है, एक पलक गाय की बच्चे पे है और दूसरी पलक घास पे है, घास भी खा रही है और बच्चे की तरफ साथ साथ देख रही है। सुमरन की सुधि यूं करो, ज्यों सुरभि सुत माही, कहीं कबीर चारा चरत कभी बिसुरत नाही। बच्चे को कभी नहीं बिसरती, चारा चरती है और ध्यान उसी में रखती है। सुरभि कहते हैं गाय को, सुत कहते हैं बच्चे को, बछड़ा होता है बच्चा उसका। ज्यों सुरभि सुत माही, जैसे गाय का ध्यान बछड़े में रहता सामने और साथ में घास चरती है वो। तुलना कर रखी है। सुमन की सुधि यूं करो, ऐसे सुधि करो, ऐसे सिमरण करो। ध्यान बिंगा चिंगा नहीं है, सुन लो ध्यान से। ध्यान टेढ़ा नहीं होता, ध्यान तो ध्यान है। ध्यान सुनना है। दृष्टांत लो, पिंड में बेटी की शादी कर दी, वो चली गई ससुराल, 2 महीने के बाद आई, मायके में है और अपने पति की याद कर रही है और झाड़ू दे रही है और उसकी माता जिसको देख रही है कि यहाँ तो झाड़ू दे दिया था और इसी झाड़ू पे झाड़ू निकाल रही है और वो चिंतन कर रही है, बेटी फलानी तो क्या कर रही है, दोबारे आपने झाड़ू दे दिया था, यहाँ तो झाड़ू साफ कर दिया था। ओहो अच्छा, अर्थ क्या था? वहां थी ही नहीं वो, ध्यान वहां था। हाथ में झाड़ू था, झाड़ू से बस हो रहा था, ध्यान तो वहां था। तुरंत पकड़ गई वो,
बेटा किसी की याद आ रही थी, कोई चिंतन में थी तुम? हाँ नहीं मम्मी कोई नहीं खास बात। होता है ये, होता है, हर रोज हो रहा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लिखा है और सत्य है। हम कहते हैं ड्राइवर को गाड़ी ध्यान से चलाना, कहते कभी कान से चलाना, कहते कभी हाथ से चलाना। गाड़ी ध्यान से चलाना, सार वस्तु क्या है? ध्यान। ध्यान में आंख भी है और ध्यान में तो कान भी है, फिर ध्यान में सब कुछ है कोई इस विधि ध्यान लगावे। साहिब ने सीधा बोल रखा है, कोई इस विधि ध्यान लगावे। जी बता दो ने वो कौन सी विधि है? बता दी साहिब ने, खोल के बता दी, श्रीवाणी में सारी दृष्टांत दे दे बता दी। ऐसे लगाना, ध्यान लगा ले। फिर श्रीवाणी आई थी साहिब की, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए। उस वाणी के ऊपर वाणी आ गई है ये। वो वाणी तो बेदी के लिए थी, जानकार के लिए वाणी थी वो। जिसको शब्द वेद का नहीं पता उसके लिए तो कह ही दिया साहिब ने, शब्द बिना सुरती आंधरी, सुरती अंधी है, नहीं जा सकती शब्द के बिना। कहो कहाँ को जाए, कहाँ जाएगी बता तो दे। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। द्वार पाया ही नहीं, फिर वापिस आ गया। हमने बच्चों को भेजा, जा बेटा सामने पानी है, दीवार है, उसके अंदर कोई चीज़ है और वो थोड़ा सा हटा के और 1 फुट का किवाड़ हटेगा और जाके अंदर से जल भर के ले आ। जैसी दीवार थी चिनाई हुई, वैसी ईंटों की बनी हुई, कुछ ऐसा था वो शटर सा, वो उसको पता ही नहीं लग पाया, सारी दीवार समझ बैठा। गया देखा सारी दीवार है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वापिस आ गया। अरे पानी लेके नहीं आया, चल, कहता वहाँ तो है ही नहीं। अर्थात बिल्कुल ज्यों का त्यों बना हुआ था। दीवार में छोटा सा निशान था उंगली का कि इसको हटा शटर को, नीचे मटका रखा सामने। क्या बताना पड़ा, तब शटर हटा, तब जल भरा। शब्द भेद गुरु बताएगा, तभी सुरती में ध्यान लगाएगा शिष्य। सारा सार ध्यान में। क्यों कहा जा रहा है ज्यादा भक्ति क्यों करो? सुनना है, 13 घंटे कर लें। 13 घंटे में क्या क्या कर लें? लगातार साधना नहीं कही संतों ने। 3 घंटे तो साधना, 3 घंटे अध्ययन करो संतों की श्रीवाणियों का, 3 घंटे सत्संग सुनो या सुनाओ, 9 और 2 घंटे गुरु की दरबार में आके सेवा कर दो, 11 और 2 घंटे फिर आप वो जो सुर शब्द योग का अभ्यास है, नीचे ऊपर कि नीचे भी करूं ऊपर भी करूं, उसका अभ्यास कर। नीचे ऊपर का सिस्टम का कि ध्यान इधर जाओ उधर जाओ है, 13 घंटे पूरे कर ले। फिर क्या होगा? जो 13 घंटे संसार के हमारे अपने थे, परिवार के थे, सबके थे, मोह फांस हुई, वो छूटने लग रही है, वो छूट रही है। छोड़ना संसार है। संसार में ही रह के, संसार का चिंतन करके, संसार का कर्म करके, संसारियों साथ रो के धो के फिर भगत नहीं बन सकते, फिर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गारंटी है, गारंटी है ये। पुत्र मर गया, संसारी रोज 6 घंटे और एक भगत भी रोज 6 घंटे। भगत है वो, बोलो
है क्या? करनी बदलेगी भगत की करनी, वही संसारी करनी, वही भगती करनी। हाय रे मर गए रे, लुट गए रे, वो भगत भी नहीं में करे। न भक्ति उसके पास, न अभ्यास उसके पास, कुछ नहीं उसके पास। तो बोलेगा वो भाइयों, नाता पूरा हो लिया, लेना देना चुकता हो लिया, रोना धोना बंद करो, उठाओ, दाह संस्कार करो। जो उसके सगे भाई चिमटे पड़े हैं उस लाश के, उनको साइड में कर देगा, साइड हो जाओ। जब परिवर्तन ही कुछ नहीं है, फिर वो तो ज्यों का त्यों है।